कुछ भी नहीं है ये क्या जान। हाल चाल है? आप सब बहुत खुश होंगे। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसको हम शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। और हमारा लेक्चर आज रहेगा 7 क्लास 10th केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। आपने लेक्चर 3 और लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 और लेक्चर 2, लेक्चर 1 भी देख लिया होगा कंप्लीट। जो नए हैं अभी तक हमारे चैनल पे, आपका खूबसूरत चैनल, हमारा खूबसूरत चैनल और हम सब लोगों का खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए वेलकम, थैंक यू। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग इत्मीनान से बैठें और सुने हमारी बात। नोट बनाते हुए कंप्लीट चलेंगे, ये नहीं कि मतलब जो है स्क्रीनशॉट ले लें या स्क्रीनशॉट रख लें, वो आप बैकलॉग बना के ना रखें, बल्कि स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है कि जितना पढ़ाया जाए वीडियो को पॉज करें और वो स्लाइड कंप्लीट नोट कर लें। फिर इसके बाद में अपना स्टार्ट करें आगे, फिर से वीडियो को पॉज करें, फिर से जो है उस स्लाइड को नोट कर लें। अपने नोट कंप्लीट करते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नोट आपके साथ हमेशा रह सकते हैं। आपके साथ वीडियो हमेशा नहीं रह सकता, आपके साथ आपकी बुक हमेशा नहीं रह सकती, लेकिन आपके नोट आपके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि कम कंटेंट होता है। कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो बोझ आप पे कम रहता है। तो आप उस नोट को आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम तक ले जा सकते हैं। स्कूल या जिस कॉलेज में तुम्हारा सेंटर जाएगा, उसके बाहर गेट तक आपके साथ में नोट आपके चलेंगे। ना तो आप बुक वहाँ तक ले जा सकते हैं, ले जाने का मकसद क्या होता है, वहाँ इतना बोझ नहीं बना के ले जा पाओगे। छोटा शॉर्ट नोट बना के रखेंगे तो आप उसको बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं, चैप्टर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल, जिसका लास्ट लेक्चर है, और आज हम चैप्टर यहीं पे अपना खत्म करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। तो क्या हाल चाल है? आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम बात करेंगे हाउ डू टू रिएक्शन मेटल एंड नॉन मेटल, धातुएं और अधातुएं रिएक्शन कैसे करती हैं, ये हमारी हेडिंग रहेगी। चैप्टर हमारा रहेगा चैप्टर 3 है, और लेक्चर 7, लेक्चर 7 है, और चैप्टर का नाम हमारे है मेटल एंड नॉन मेटल। आप इसको समझते हुए चलेंगे, एक एक लाइन इसके, एक एक वर्ड को समझेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल, धातुएं और अधातुएं, ये हमारा चैप्टर है। धातुएं एवं अधातुएं, इस प्रकार से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 6, और आज हमारा लास्ट लेक्चर 7 रहेगा, आज हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। और आप ध्यान रखें कि ये चैनल कौन सा है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, बायोलॉजी वर्ड क्लास है। इस पे हम नीट बोर्ड, चाहे वो क्लास 10th हो चाहे क्लास 11th हो, हम कंप्लीट तैयारी करवाते हैं। 90 दिन का टारगेट लिया है हमने। अब बोर्ड का, जो बोर्ड की साइंस है यानी क्लास 10th की, उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। 90 डेज का टारगेट हमारा है। क्लास 10th केमिस्ट्री हो, फिजिक्स और जूलॉजी, ये हम कंप्लीट करेंगे 90 डेज में। और आप ध्यान रखें, इसके नोट जरूर बना लें हमारे वीडियो से। आप सर्च करेंगे बायोलॉजी वर्ड क्लास, बायोलॉजी वर्ड क्लास, शॉर्ट में इसको हम जानते हैं BWC के नाम से। और मैं शाहिद खान आपके साथ, आपके साथ हमेशा रहने वाला, आपके ब्रेन के अंदर स्पेस यानी जगह बनाने वाला मैं शाहिद खान आपको एक कंटेंट देता हूं। आप इसको पढ़ें और बोर्ड का एग्जाम लिखें। जिस चैप्टर को हम पढ़ा देते हैं उस चैप्टर को कंप्लीट 1 से 2 बार पढ़ लें। 1 से 2 बार पढ़ने के बाद में जो है एनालाइज करें उस चैप्टर को, और चैप्टर के बाद में जिस जगह पे आपके टेस्ट हो रहे हो, चाहे आपके स्कूल में टेस्ट हो रहे हो, चाहे आपके कॉलेज में टेस्ट हो रहे हो, या कहीं पे टेस्ट दे रहे हो, कोचिंग सेंटर में भी टेस्ट हुआ करते हैं, उस टेस्ट में जा करके भाग लें, पार्टिसिपेट करें। आप अपने आप को तौल सकते हैं, माप सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। इसको हम, इस चैप्टर को हम कितना पढ़ सकते हैं, इस चैप्टर के बारे में हम कितना लिख सकते हैं। ठीक है,
तो बस यही मैं बताना चाहता हूँ। और अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के यानी इस लेक्चर के अंदर की बात थोड़ा डेप्थ में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम जानेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाले जाते हैं। तो हेडिंग डाल लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, और जब आप परेशान हो जाएं, थक जाएं, तो वीडियो को पॉज कर दिया करें। फिर उसके बाद में आप फिर से पानी उनी पी लें और फिर आकर के आराम से जुट जाएं। हेडिंग डाल लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे एक एक करके हम। जैसे मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 2 नंबर पे हम नॉन मेटल्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर 3rd नंबर पे हम मेटल एंड नॉन मेटल एंड जिसका पढ़ेंगे नोवेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमको पढ़ना है। नोवेल गैसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम एक एक करके सारी हेडिंग डिस्कस करेंगे। मेटल का पहले, फिर नॉन मेटल का, फिर उसके बाद में नोबेल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए लिखते हैं Na इलेक्ट्रॉन, इसके एटॉमिक वेट कितना होता है, 11 एटॉमिक वेट होता है। और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक त्यागेगा तो Na10 बन जाएगा और इसके ऊपर प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके ऊपर प्लस का सिंबल लग जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है। प्लस क्या बना लेगा, ये प्लस एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करता हुआ नजर आ रहा है आपके सामने। Na सोडियम का 11th एटॉमिक वेट था, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो Na10 रह गया और प्लस का चिन्ह इसके ऊपर आ गया। इसलिए इन दोनों के बीच एक और देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्लोरीन को देख सकते हैं, Cl माइनस है और इसके बीच में Cl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस की पूर्ति हो रही है। ये भी क्या कर रहा है, ये देखो, ये डोनेट करता हुआ नजर आएगा, सॉरी, ये डोनेट करता हुआ नजर आएगा, ये एक्सेप्ट करता हुआ नजर आएगा, एक्सेप्ट, और ये क्या करता हुआ नजर आएगा, डोनेट करता हुआ। क्लोरीन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, सोडियम क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसलिए इन दोनों के बीच आदान प्रदान का संबंध स्थापित होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच आदान प्रदान का संबंध होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। कुछ मेटल्स के और कुछ, सॉरी मेटल्स नहीं, कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे इस स्लाइड के बाद में। आप इसका स्क्रीनशॉट ना लें, बल्कि इसको नोट कर लें। वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करने के बाद तुरंत जो है इसको जस्ट नोट करें। आप नोट कर चुके होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आप देखेंगे 1 2 3 हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने इलेक्ट्रॉन किस किस शेल में रहते हैं या किस किस कक्षा में रहते हैं। कॉपी को जो है लेटरल साइड में है तो उसको ट्रांसवर्स में अगर है तो उसको लेटरल में कर लें, लेटरल में कर लें। जैसे
मान लेते हैं ये कोई पेज दिया हुआ है, ये पेज इस प्रकार से कॉपी दी हुई है, इस प्रकार से इसको इस साइड में घुमा लें, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ना करके इसको लेटरल कर लें, तभी आप लिख पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं सबसे पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, ये हेडिंग डाल लें, दूसरी हेडिंग है हमारी, और हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सबसे पहले मेटल, और फिर इसके बाद में हम नॉन मेटल, और यहाँ पर लिख देते हैं नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस। फिर इसके बाद में हम करते हैं एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं, एलिमेंट्स सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हीलियम, लिखते हैं हीलियम के बाद में हम हीलियम के बाद मेटल में हम चल रहे हैं, मेटल को हम पढ़ रहे हैं, इसको ऐसा करते हैं नोबल गैसेस ऊपर कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें यहाँ पर नोबल गैस, नोबल गैस, और नोबल गैस के बाद में हम मेटल्स लिखते हैं, मेटल्स, और फिर उसके बाद में नॉन मेटल, मेटल्स, ठीक है, नोबल गैस और मेटल्स एंड गैसेस। यहाँ पर लिख देते हैं हीलियम, नियॉन और आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। फिर इसके बाद में सोडियम, हमने बताया था काफी को लेटरल साइड में कर लें, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। काफी को लेटरल मोड में कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन। देखते हैं क्लोरीन बोर्ड में यानी कि कैमरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्लोरीन नहीं दिख रहा है। आप क्या करेंगे, लास्ट में क्लोरीन लिखा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे इस बात के लिए, लास्ट में यहाँ पर क्लोरीन लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इनके कुछ एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, एटॉमिक नंबर्स के बारे में, एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और फिर उसके बाद में हम जानेंगे सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सेल 4 प्रकार की होती हैं, 1 2 3 और ये लास्ट में 4। कौन कौन सी होती हैं, के एल एम एन, के अभी नहीं बनाएंगे, जब हम बताएंगे तब इसको बनाना है। यहाँ पर के एल एम एन, के एल एम एन, ये क्या है, सेल। स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम से स्टार्ट करते हैं, हीलियम का होता है 2, और नियॉन का होता है 10, और आर्गन का होता है 18, सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है 13, एल्युमिनियम का 13, पोटेशियम का 19, और कैल्शियम का होता है 20,
ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8 और फास्फोरस का होता है 15, सल्फर का होता है 16 और क्लोरीन का होता है 17। इस प्रकार से हमने लिख लिया एटॉमिक नंबर इसके लिख लिए। अब शेल में देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं कितनी कितनी होती है। तो पहली शेल जो होगी के वाली शेल, इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन सब में होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे। लिखने का तरीका बड़ा आसान है, 2 2 2 2 2, यानी कि आप सोडियम में भी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, के वाली शेल में मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्युमिनियम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पोटेशियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन और कैल्शियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें नाइट्रोजन में भी 2 होंगे, ऑक्सीजन में भी 2 होंगे और सल्फर में, फास्फोरस में भी 2 होंगे और सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और क्लोरीन में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से हम लिखते हैं। एल वाली शेल में कौन-कौन से संख्याओं में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर ये नियान में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, यानी कि एल्युमिनियम में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम में 8 इलेक्ट्रॉन और पोटेशियम में भी 8 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में भी 8 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 नहीं इसमें होंगे, इसमें भी 8 नहीं, जो है नाइट्रोजन में कितने 7 होते हैं, तो इसमें कितने होंगे 5 होंगे इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 होंगे और फास्फोरस में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और सल्फर में भी कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में भी कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देख सकते हैं हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे। एम वाली शेल में देखते हैं कि किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ जो ये दिख रहा आर्गन में 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे हमको और फिर सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 2 10 और 2 12 और यहाँ पे 8 2 10 और इसमें भी कितने दिखेंगे 2, 8 2 10 और 3, 8 2 10 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 8 और 2 10 और 3 11 और यहाँ पे 8 और 2 10 10 और यहाँ पर है कितने 19, तो यहाँ पर कितने दिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे हमको। ठीक है। और फिर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 8 इलेक्ट्रॉन 8, फिर एम वाली शेल की बात करने जा रहे हैं हम। फिर उसके बाद में 5 और 2 7, तो यहाँ पर एक भी नहीं होगा, 6 2 8, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, 15 8 10, यहाँ पर कितने दिखेंगे 5 दिखेंगे और 16, यानी कि 8 और 2 10 10 और 6 16, 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे और 8 2 10 और 7 17, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हमको दिखेंगे, 5 6 7। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे 17 वाली में और ये जो एल्युमिनियम नहीं, पोटेशियम और कैल्शियम में, पोटेशियम और कैल्शियम में नाइट्रोजन में एक 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एक 1 इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर। 8 और 2 10 10 और 8 18 18 1 19 और 8 8 16 और 2 18 18 और 1 19, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा और जाना। आप इसको लेटरल में करके लिखेंगे तो समझ में आएगा, अगर लॉन्गिट्यूडिनल में लिख रहे हो तो आपको आपके पेज में नहीं आएगा। तो आप इसको क्या करते हैं, कॉपी को मोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में लिखना स्टार्ट करते हैं। नोबेल गैसेस की और मेटल्स के, नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखे होंगे। आप बाउल प्रिंसिपल के हिसाब से आप लिखना चाहें तो उसके भी तरीके से आप लिख सकते हैं, आप बाउल प्रिंसिपल के आधार पर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। जैसे आप बाउ प्रिंसिपल कैसे चलता है, यहाँ पर ये हम बॉक्स में बना देते हैं। आप बाउ प्रिंसिपल, आप बाउ प्रिंसिपल के आधार पर 1s2 2s2 2p 6 हो जाएगा या कुछ भी हो 2p और यहाँ पर 3s 3p और फिर उसके बाद में 3d और फिर उसके बाद 4s 4p और फिर उसके बाद 4d 4d 5s। इस प्रकार से आगे आप लिखते चले जाएंगे। आप बाउ प्रिंसिपल क्लास 9th में आप जाकर के देख सकते हैं वीडियो और वहां पर आप बाउ प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो आप इसका जो है इसको पॉज करें और इसको अपनी कॉपी में नोट करें। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं डिफरेंट चार्ज होने के कारण जो होते हैं सोडियम किस प्रकार से कार्य करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है,
स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि वीडियो को पॉज करें और इसको अपनी कॉपी पे अपने नोट पे नोट करते हुए चलें, तभी आपको समझ में आएगा। जल्दी से इसको पॉज करें। आपने इसको पॉज किया, नोट किया, अब हम आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाना, मेटल, नॉन मेटल और नॉबल गैस। 1 2 3। आपके सामने, आपके पास अगर बाहुबली या बालवीर बैठे हुए हैं तो आप उनको साइड कर दें, शोर शराबा ना करें। और अगर आप नाइट में वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए गुड नाइट, और अगर आप दिन में वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए गुड मॉर्निंग। और मैं रात के लगभग बज रहे हैं 2, मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। 2 नहीं, लगभग 2:30 बज रहे हैं और आपको मेरे चेहरे पे साबित भी हो रहा होगा कि कितना बज रहा है। 2:30 के लगभग करीब में बज रहा है। हाँ, 2:30 के लगभग के करीब में बज रहा है और आप वीडियो देख रहे हैं। इसको स्किप ना करें, आराम से देखते हुए चलें। जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ उतनी मेहनत आप भी करें। नोट बनाते हुए चलें, नोट बनाएँगे तो आपको अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। आपके पास नोट रखे होंगे एग्ज़ाम में, आप कभी दिक्कत नहीं उठाएँगे, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लगभग 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में, और आप चैप्टर वाइज़ टेस्ट देना स्टार्ट करें और चैप्टर वाइज़ टेस्ट देंगे और उसके जो है अंकित प्रश्न करना स्टार्ट कर दें। चैप्टर के पीछे पूरा चैप्टर कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद में उसमें लिखे होते हैं अंकित प्रश्न, उन अंकित प्रश्न को करें और अपने कोचिंग में या अपने स्कूल में जहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं, आप वहाँ का टेस्ट ज़रूर अटेंड किया करें। टेस्ट अगर छोड़ देते हैं तो आप एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। जुटे रहें, मेहनत करेंगे, मेहनत आपकी रंग लाएगी एक दिन और क्लास 10th में अच्छे नंबर से आप पास होंगे। जिसका रिज़ल्ट आएगा वो हमें कमेंट करके बताएगा कि इतने नंबर हमारे आए हुए हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स और ज़ूलॉजी, बॉटनी। चाहे वो क्लास 11th का हो, चाहे क्लास 10th का हो, हमें साइंस के बारे में ज़रूर बताएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट चेंज होने के कारण। कुछ थ्योरी है उसको हम पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट चार्ज, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट चार्ज होने के कारण सोडियम तथा क्लोरीन, सोडियम तथा क्लोरीन आयन परस्पर परस्पर अट्रैक्ट होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग स्टैटिक होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग स्टैटिक, सुने हमारी बात। डिफरेंट चार्ज होने के कारण सोडियम तथा क्लोरीन आयन परस्पर अट्रैक्ट होने के कारण ये होते हैं। यहाँ पर लिख लें, थोड़ा लाइन मिस्टेक हो गई है। होने अट्रैक्ट होते हैं होते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट होते हैं तथा स्ट्रॉन्ग स्टैटिक इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग स्टैटिक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स में बाइंड मतलब बंध कर, बाइंड होकर सोडियम क्लोराइड के
सोडियम क्लोराइड के कण में प्रेजेंट होती है। सोडियम क्लोराइड के रूप में, या हम लिख सकते हैं फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आप इसको वहीं पे नोट बना के लिख सकते हैं, नोट करके इसको लिख लें, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सामने या नीचे इसको कहीं पर नोट बना करके आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं ये। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आप मिलते हैं। और जल्दी से इसका नोट कर लें, और नोट करने के बाद वीडियो को पॉज करके ही नोट किया करें। देखो पॉज करके नोट करोगे तो आपके नोट बनेंगे, और लेट के वीडियो ना देखें, बेड पे सो के वीडियो ना देखें। जिस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगभग 30 मिनट हुए जा रहे हैं और हम आपके लिए खड़े हैं, तो आप भी खड़े होकर के पढ़ें, और खड़े होकर के अट्रैक्ट रहकर देखें। अगर आपको नींद बहुत आ रही है तो खड़े होकर पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। कानों में ब्लूटूथ लगा लें, एयरफोन लगा लें, फिर उसके बाद खड़े होकर पढ़ाई करें। और आपको नींद नहीं आ रही है, आपको मन लग रहा है पढ़ाई में, तो चेयर पे बैठ जाएं, और चेयर पे बैठ करके टेबल पे अपने नोट रखें, और नोट बनाते हुए इसको कंप्लीट पढ़ते चलें। जितना पढ़ेंगे बाद में कंप्लीट क्या करेंगे, उसको एक बार एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद में, एनालाइज जब हो जाएगा, एनालाइज करने के बाद में आप कलम उठाएं और उसको लिखना स्टार्ट करें। एक एक टॉपिक, एक एक स्लाइड लिखना स्टार्ट करें, और 2 से 3 बार जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे, आपके समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। डिफरेंट चार्ज होने के कारण सोडियम तथा क्लोरीन, आप इसको मिटाते हैं 1 2 3। फ्रॉग की लेग पीस खा रहे हैं तो उसको खाना बंद कर दें, और चैप्टर में थोड़ा हम डेप्थ में चलते हैं, और यहीं पे आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। सबसे खुशी की बात तो ये है कि चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं Na, डिफरेंट चार्ज की वाली बात कर रहे हैं। Na लिखा हुआ है, और यहाँ से Na एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ये प्लस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। ये सोडियम आयन है, और इसके अंदर 2 8 और यहाँ पर 1। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 11 होता है। यहाँ पर आकर के एटॉमिक वेट कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो 2 8 इस प्रकार से इसके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और ये इसका नाम क्या है, सोडियम आयन। ठीक है, और ये सोडियम बन जाता है। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं, क्लोरीन की बात करें तो Cl- होता है। आप देखे होंगे Cl- हमेशा रहता है, लेकिन ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 17 होता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये त्यागेगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करने की कोशिश रखेगा, और ये यहाँ पर त्याग रहा। देखते हैं, ये डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। Cl और इसके पास 2 8 8 8 की 8 16 और 2 18। यहाँ पर ये कितने बचेंगे, ये 7 बचेंगे। ठीक है, 2 8 8 16, यहाँ पर लास्ट में 8 16 हो जाएंगे, और इधर कितने बचेंगे, 2 8 10 और 7। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है। ठीक है, ये इसका कनेक्शन होता है, और इसको हम बोलते क्या है, सोडियम क्लोराइड टू फॉर्मेशन। फिगर किसका है, पढ़ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड ऑफ फॉर्मेशन। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, इस चीज का हम फिगर देख रहे थे। किस प्रकार से, यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, Na+Cl। Na+Cl है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, कंबाइन होकर के यानी कि जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में क्या बन जाएगा, Na+ और यहाँ पर Cl 1 2 3 3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, और ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। कैसे सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये आपके सामने दिया हुआ है, Na+Cl। इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने पे क्या बनेगा, जोड़ने पे बन जाएगा NaCl। क्या है ये, सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपके सामने फॉर्मेशन हो रहा है सोडियम क्लोराइड का, आप देख सकते हैं। अगर चाहें तो इसको मैकेनिज्म बोल सकते हैं, मैकेनिज्म, सोडियम क्लोराइड की मैकेनिज्म बोल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ना लें, बल्कि इसको पॉज करके वीडियो और इसको नोट करें। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसको वीडियो पॉज कर लें और नोट करें। आपने नोट कर लिया होगा। मैं मिटाने का प्रयास करता हूं। 1 2 3। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हमने देखा। अब हम बात करेंगे मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं। मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बने कंपाउंड को, से बने कंपाउंड, मेटल से नॉन मेटल से बने कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। छी 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 छी, क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। स्टार बना के लिख सकते हैं। मेटल से नॉन मेटल में, मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो क्या कौन से कंपाउंड बनते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। उनको हम देखते हैं और फिर उसके बाद में हम इनका एक एक करके इनके नेचर के बारे में जानेंगे। एक तो होता है फिजिकल नेचर, दूसरा होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, और तीसरा होता है सॉल्युबिलिटी। 1 पॉइंट के बारे में, इसका फर्स्ट पॉइंट रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर। दूसरी बात करेंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में हम आते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को कहते हैं विलयता, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गलनांक और क्वथनांक। फिजिकल नेचर के बारे में बात करें तो इसको भौतिक करैक्टर कहते हैं या भौतिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण। भौतिक गुण के बारे में इसके बारे में देख सकते हैं आप। एक एक करके इसकी हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी यानी कि विलयता के बारे में जानेंगे। किस किस प्रकार से इसकी हम विलयता को देख सकते हैं। एक और होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। चौथे नंबर पे बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता ये फोर्थ फिजिकल नेचर इसके होते हैं। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो फिजिकल नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा सॉल्युबिलिटी होता है। तीसरा है सॉल्युबिलिटी, और चौथा है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये 4 प्रकार के नेचर हैं। चारों प्रकार की